जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? होप अच्छे होंगे। तो आप लोग थंबनेल देख रहे हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। कैसे हुआ, क्या हुआ, और क्या भारत 2047 तक विकसित देश बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसके बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। और आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, मैं समझा दूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या मोदी जी अपने मिशन में सक्सेसफुल होंगे, क्या नहीं होंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक देश को डेवलप होने के लिए क्या क्या पॉइंट्स पे ध्यान देने की जरूरत है, उन 5 पॉइंट को अभी हम लोग एनालाइज करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों की डिमांड थी कि इसके बारे में वीडियो बनाओ। देखिए, मोदी जी द्वारा मीटिंग किया गया, 100 टॉपिक्स पे ध्यान दिया गया। 100 टॉपिक्स है, लेकिन मेजर में 5 पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर वो किसी देश ने कर लिया तो लिटरली वो देश कंफर्म एंड कंफर्म 110% ही इज गोइंग टू बी अ डेवलप्ड नेशन विद इन 10 ईयर्स। अगर देखिए, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। आप 2047 का प्लान बना रहे हैं, सरकार चाहे तो 2030 तक कंफर्म कर सकती है कि हम लोग डेवलप्ड नेशन है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी माना कि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, आने वाले कुछ दिन में 3 ट्रिलियन, थर्ड, सॉरी, हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। अभी हम लोग फिफ्थ पोजीशंस पे हैं, आने वाले टाइम में हम लोग थर्ड पोजीशंस एक्वायर कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो देखिए, आप कैसे कर पाइएगा जब तक आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाइएगा। आप चाइना को और हमारी एग्जांपल लीजिए। चाइना तब तक डेवलप नहीं था जब तक उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिवोल्यूशन नहीं आया। देखिए, इंडस्ट्रीज जहां जाएंगी वहां रोजगार बढ़ेगा। मतलब कि एक तरीका से बोलिए तो सर्विस सेक्टर का बहुत ही बड़ा एक योगदान है। देखिए, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, स्टार्टअप्स होंगे। फिर प्राइवेट सेक्टर आएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएंगी। फिर क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, सामान बड़े स्केल पे बनेंगे। उसके बाद से क्या होगा, उससे टैक्स आएगा, रेवेन्यू आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। हाई टैक्स आएगा, सरकार को अच्छे खासे मात्रा में पैसे मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, एक तरीका से आप बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल कर रहे हैं। देखिए, अभी फिलहाल इंडिया इज इंटेंस एंड वर्ल्ड सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी एज द, ये पिछले साल की रिपोर्ट है। तो उस समय हम लोग सिक्स थे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग फिफ्थ पे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग 8.4 के कंटिन्यूअस हम लोग ग्रोथ करिए हैं, 8.4% के हिसाब से हम लोग ग्रोथ किए हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा और आगे जाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए दोस्तों, सरकार चाहे तो बना सकती है 2030 तक, लेकिन सरकार में कोई चाहता नहीं है ना, समझ में नहीं आ रहा है। सरकार यहाँ पे इतने धीरे धीरे काम कर रही है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग ह्यूमन डेवलप इंडेक्स आया कुछ जस्ट विद इन फ्यू डेज बैक, हम लोग 131 पोजीशन पे हैं। कितने? 190 देश में। दोस्तों मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप आगे नहीं जाओगे तो फिर कैसे होगा? आप देखो, एग्जाम्पल ले लो आप रशिया का, आप एग्जाम्पल ले लो जर्मनी का, आप एग्जाम्पल ले लो यूएसए का। वहां पे लोग इतने अमीर हैं। अमीर हैं, क्या है, फूड केयर है, फूड फ्री है, सॉरी, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर है, लिटरेसी रेट अपर लेवल पे है, अव्वल दर्जे पे है। और हमारे, अगर हमें भी लिटरेसी रेट चाहिए डेवलप नेशन के लिए, तो वो 90% तो एटलीस्ट चाहिए, तभी जाके हम लोग डेवलप हो पाएंगे। अगर 90% जिस दिन इंडिया का लिटरेसी रेट टच कर गया, उस दिन से समझ लीजिए आप डेवलपमेंट के बहुत ही करीब हो दोस्तों। देखिए, अब आप समझिए कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स को कैसे सुधारा जा सकता है। आपको बता दिया, सॉरी, 131 पे हम लोग हैं 191 में। बताइए दोस्तों, 131 नीचे से हम लोग कितने नीचे हैं। और ये देश की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की इतनी बड़ी और इतनी गंदा दुर्गति ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में, क्या बताऊं आपको। देखिए, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सुधारना है तो हेल्थ देखिए, एजुकेशन देखिए, लिविंग इंडस्ट्री देखिए। देखिए, डेवलप देश करेगा कैसे। मोदी की गवर्नमेंट में मैं दो चार देखा कि चार जो यूपीएससी लेवल के अधिकारी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर, उनका तो वर्क अपर लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है। आप हेल्थ मिनिस्टर बना दीजिए कैलाश सत्यार्थी को, या इंपावरमेंट मिनिस्टर बना दीजिए, ह्यूमन इंपावरमेंट करिए। वैसे वैसे लोगों को बनाइए ना, आप बना दीजिए
SC वर्मा को आप एजुकेशन मिनिस्टर बनाइए तो सही, कैसे डेवलप नहीं करेगा हमारा देश। आप पढ़े लिखे लोगों का एक समूह बनाइए और पढ़े लोगों को जिम्मेदारी दीजिए, बड़े बड़ी जिम्मेदारी दीजिए, लोगों के साथ जमावड़ा करिए, ग्रुप करिए, मीटिंग बनाइए और सबसे अपनी अपनी राय लीजिए कि देश को डेवलप करने में क्या कर सकते हैं आप। एक एक लोगों की राय लेनी चाहिए आप। तो आप लोग सेकंड पॉइंट समझ लीजिए कि डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए चाहिए आपको हेल्थ चाहिए। हेल्थ तो कंफर्म है यार, आप कहीं भी देख लो, आप देख लो बड़े बड़े देशों में हेल्थ कितने US$ तक फ्री होती है, लोगों को फ्री में हेल्थ किया जाता है। एजुकेशन तो बहुत सारे देश में फ्री है, लिविंग स्टैंडर्ड वहीं पे बढ़ेगा। अगर आप पढ़ोगे, जॉब करोगे, अच्छे खासे पैसे करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। देखिए देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी को बढ़ाना चाहिए। अगर किसी देश को डेवलप कहलाना है तो पहले वहां के लोगों का ग्रॉस GDP देखना पड़ेगा, कितना वो कमाता है, उसके हिसाब से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। आपको मैं स्वीडिश मॉडल लेके आया, मैं आप लोग देखो यहाँ पे स्वीडिश मॉडल में कितने बढ़िया तरीके से वो लोग हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ये सब हटा दीजिए, इतना ये मायने नहीं रखता है जितना मायने ये रखता है स्कूल एजुकेशंस। दोस्तों, स्कूल एजुकेशंस वहां पे फ्री है और सारे बच्चे के लिए कंपलसरी है कि आपको एजुकेशंस लेना ही लेना है। हेल्थ एंड मेडिकल केयर के बारे में बता दिया, ये तो इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए और हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है हेल्थ मेडिकल सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए। माना हमने कोविड वैक्सीन बनाया था, लेकिन अभी भी 140 करोड़ है और 140 करोड़ के लिए एटलीस्ट बहुत सारे हॉस्पिटल चाहिए, बेटर बेटर हॉस्पिटल्स चाहिए। तो देखिए आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। और ये बढ़ेगा कैसे? आप एजुकेशन लोगे, जॉब्स करोगे, पैसा आएगा तो अपने आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप ऐसे समझ लो ना, इस एजुकेशन एंड जॉब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए दोस्तों, और हमारा फोर्थ है इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सर्विस सेक्टर। मतलब मैं क्या बताऊं, भारत के अगर किसी डेवलपमेंट हुआ ना भारत में, तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो 50% इसी का योगदान है। 50%, मोर देन 50 जा सकते हो, लेकिन बट नॉट लेस देन 50 यू कैन गो नाउ। देखिए 23 के हिसाब से 4.1% इंडस्ट्रीज लगी, लेकिन 2021 से 22 के बीच में 10.3%, मतलब ह्यूज अमाउंट में लगी। और मेरे को होप लगे कि 2014 में बहुत ही अल्ट्रा लेवल पे लगेंगी, जैसे कि अभी सेमीकंडक्टर जो बनेगा भारत में बनेगा और 3 लेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा है, वैसे ही आईफोन बनना शुरू हुआ। तो ऐसे करके धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है और एक तरीका से ये बोले तो इंडस्ट्रियलिस्ट एज है, इंडस्ट्रियल एज है और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है फिलहाल इंडिया में। तो इसका तो बहुत ही ज्यादा है। देखिए दोस्तों, फिफ्थ हमारा पॉइंट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देखिए आपको एक तरीका से आप डेवलप कर गए, लेकिन अगर आप नेचर से जुड़े नहीं हो, नेचर को प्रिजर्व नहीं कर रहे हो, तो फिर किस चीज का आपका देश बचेगा ही नहीं। आपको सबसे पहले फॉरेस्ट पे ध्यान देना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन करना है। आप कोई एम्स बना रहे हो तो एम्स बना के आप 10,000 पेड़ काट दोगे, तो फिर उस 10,000 पेड़ की जगह 20,000 पेड़ लगाओ। तो इसको हम लोग सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। अगर कहीं आप डैमेज कर रहे हो और ना करो तो सबसे बेटर है जीरो वेस्ट करो, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लाओ, बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट करो। वाटर मैनेजमेंट को हम लोग वाटर वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हो ना पेयजल बहुत ही लो लेवल पे है। इफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग है, आप प्रिजर्व करो इलेक्ट्रिसिटी को। और रिन्यूएबल एनर्जी पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। सोलर सोलर पैनल्स जगह जगह लग रहे हैं, लेकिन आपको होप आपको समझ में आएगा। मैंने 5 पॉइंट्स दिए तो आपको समझ में आएगा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए और कोई देखेगा भी नहीं, ज्यादा लंबी रहेगी तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा। जय हिंद दोस्तों, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।